प्रहलाद को लेकर के जब अग्नि में बैठी, क्योंकि हिरण्यकश्यप जो प्रहलाद के पिताजी थे वो प्रहलाद से बहुत परेशान थे उसकी भक्ति से। तो उन्होंने अपनी बहन होलिका से प्रार्थना की थी कि मैंने बहुत प्रयास किए हैं लेकिन ये मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ है, तुम्हें एक वरदान प्राप्त है कि तुम्हारे पास एक ऐसा वस्त्र है जिसे पहन करके तुम अग्नि में बैठती हो तो तुम नहीं जलोगी, प्रहलाद जल जाए। तो मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि इस प्रहलाद को लेकर के आप इसमें बैठे। तो होलिका जो थी वो प्रहलाद को लेकर के अग्नि में बैठी थी। तो कहानी के अनुसार जैसी कि कथा सुनने को मिलती है कि होलिका जल गई थी और प्रहलाद बच गए। तब से कि ये होलिका जो है, ये होली जो है वो प्रारंभ हुई। पर ये कथा जो है वो निरर्थक है और गलत भी है, लेकिन कथाएं तो एक नहीं जाने कितनी कथाएं प्रचलित हैं। होली का प्रारंभ जो है वास्तव में सृष्टि के प्रारंभ से ही। सृष्टि में जब मनुष्य सबसे पहले पृथ्वी पर आया तो पृथ्वी पर आने के बाद प्रारंभिक जीवन में तो वो वनों के अंदर जो फल फूल हुआ करते थे उनको खा करके उसने अपना जीवन बिताया। लेकिन धीरे धीरे ऋषियों ने उसे कृषि करने का मार्ग बताया, क्योंकि परमपिता परमात्मा ने सृष्टि के प्रारंभ में सब बीज बना दिए। आप देखिए, बीजों का निर्माण मनुष्य नहीं कर सकता। गेहूं का बीज, जौ का बीज, मटर का बीज, जितने भी बीज हैं, चाहे वो किसी भी फसल के हैं, चाहे फूल के हैं, चाहे फलों के हैं, जितने भी बीज हैं, परमपिता परमात्मा ने सृष्टि के प्रारंभ में ये सब बता दिए और बना दिए। तब इस सृष्टि में मनुष्य को लाया ही तो गया जब सृष्टि पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। तो ऋषियों ने एक लंबे समय के बाद धीरे धीरे, पहले तो स्वाभाविक जीवन उनका वनों के अंदर, जो वन के अंदर फल फूल कंद वगैरह थे उनको खाकर के उनका व्यतीत हुआ। लेकिन समस्या जब मनुष्य का जीवन बढ़ता गया, जनसंख्या वृद्धि होती गई, तब आया कि भाई खाद्य समस्या का भी समाधान किया जाए। तो ऋषियों ने वेद के आधार पर उन्हें कृषि करने का कार्य किया, कृषि सिखाई मनुष्यों को कि किस प्रकार से गेहूं पैदा होगा, कैसे जौ पैदा होगा, कैसे मटर पैदा होगी, कैसे चना पैदा होगी। तो जब कृषि प्रारंभ हुई जिस युग से, तो कृषि पैदा करने वाले उन भाइयों ने, जिनको कृषक कहा गया, उन्होंने जब ये देखा कि हमारा जो बोया हुआ बीज है वो खेत के अंदर फसल के रूप में लहरा रहा है और अब हमें दाने मिलने वाले हैं, अन्न मिलने वाला है, तो उनका मन जो था वो प्रसन्नता से खिलने लगता है, प्रसन्न होने लगते थे, आनंद मनाने लगते थे। तो ये जो फसल है आपकी, जो इस समय फसल है, ये रबी की फसल है। और एक फसल आती है खरीफ की जो दिवाली पर आती है, वो भी 4 महीने की फसल है, ये भी 4 महीने की फसल है। आषाढ़ से लेकर के वर्षा जब होती है उसके बाद खेतों में हल चलता है, किसान बड़ी मिट्टी तैयार करता है, खाद पानी देता है और 4 महीने के अंदर ये फसल उसे इस अवसर पर मिलती है। तो ऋषियों ने जब इसको सिखाया तो ये आनंदित होकर के जब उस फसल को पैदा करने लगा और जब अन्न उपज करके आया तो ऋषियों ने फिर इसके अंदर एक मर्यादा पैदा की, फिर एक धर्म भाव पैदा किया और कहा कि देखो कृषक भाई, चूंकि भारत की जो संस्कृति है वो धर्म प्रधान संस्कृति है, यज्ञ प्रधान संस्कृति, धर्म प्रधान संस्कृति कहिए। तो ऋषियों ने कहा कि देखो भाई, आपको जो अन्न प्राप्त हो रहा है ये जिन देवताओं के सहयोग से प्राप्त हो रहा है, आप उन देवताओं का भाग भी तो उनको दीजिए। तो हमारी मर्यादा में यह आया कि नया अन्न तब खाया जाएगा जब इसको पहले देवताओं को अर्पित किया जाएगा। प्राचीन परंपरा है, हालांकि रूप बिगड़ गया है, रूप में विकृति आ गई।